भरेत् गोदेवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हाथों में घर्षण करेंगे, आंखों पे लगाएंगे, धीरे से आंखें खोलेंगे। कैसे हैं आप सब लोग? जी मैम, अच्छे बढ़िया हैं। है मैम। बढ़िया मैम, आप कैसे हो? अच्छे है मैम। कैसे चल रही है सबकी तैयारी? मैम कर रहे हैं, बस पता नहीं है कैसी हो रही है। आप लोगों को पता है ना आपको कौन सी यूनिट पढ़नी है आज? जी मैम, आयुर्वेद है मैम। 7 यूनिट आयुर्वेद। क्या आपके सिलेबस में आयुर्वेद करके कोई यूनिट है? नो मैम। पक्का नहीं है ना? किसी को देखा हो किसी ने सिलेबस में लिखा हुआ आयुर्वेद करके यूनिट का नाम? जल्दी से बताइए 7th यूनिट का नाम क्या है फिर आपके सिलेबस में? योग एवं स्वास्थ्य। योग एवं स्वास्थ्य। सबको पता है ना? सिलेबस देखा है आप जी लोगों ने? मैम। जी मैम। ओके, तो स्टार्टिंग हम सिलेबस से ही करेंगे। आज हम पहले सिलेबस को देखेंगे, उसके बाद जो भी उसमें आयुर्वेद का क्वेश्चन है फिर उसको पढ़ेंगे। मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, आप लोग बताइएगा। दिखाई दे रहा है ना सबको? जी मैम। यस मैम। ये पूरे जो मैं सिलेबस में जो लिखा गया है सब, ये जितने भी टॉपिक इस सिलेबस में दिए गए हैं वो आप सबने पढ़ा हुआ है। आप लोग इसको अगर आपने देखा होगा तो आपको देखते समझ में आ गया होगा कि ये सारी चीजें आपकी पहले से पढ़ी हुई है। पढ़ा है किसी ने सिलेबस को पहले? अगर किसी ने एक बार भी रीड करा होगा तो आपको उससे एकदम समझ में आ रहा होगा कि आपने ये सारी चीजें पहले से पढ़ रखा है। मात्र फर्स्ट जी टॉपिक मैम। देखा है? जी मैम, देखा है। तो ये पूरी जो भी ये वाली 7th वाली यूनिट है, इसमें पूरा अगर आप इसको पढ़ोगे एक बार तो आपका पूरा जितना आपने अब तक पढ़ा है वो सारे टॉपिक्स इस यूनिट में आपके दिए गए हैं। तो ये पूरा आपका, इसको मैं अब आपको पूछूंगी कुछ चीजें, तो इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। फर्स्ट अगर हम फर्स्ट ही लेते हैं योग, तो आप लोगों ने योग की डेफिनेशन पढ़ी होगी। तो बताइए आपने किस किस टेक्स्ट में कौन कौन सी डेफिनेशन पढ़ी है योग की? कोई भी बताइए माइक खोल के। योगश्चित्तवृत्ति निरोध किस टेक्स्ट से है ये? पतंजलि योग सूत्र। नेक्स्ट बताइए। योग कर्म समत्वम योग उच्यते, भगवद गीता। ओके, और पढ़ा है कोई किसी उसमें? हु का डेफिनेशन पढ़ा है? स्थिर इंद्रियम धारणम। ये किसका है? योग वशिष्ठ। योग वशिष्ठ का ये है? सॉरी, कठोपनिषद। कठोपनिषद। ये कठोपनिषद का चले वातम चले चित्तम। कठोपनिषद का, सॉरी, योग वशिष्ठ का याद है किसी को? मन प्रसवनाय मन्यते इति योगः। ये योग वशिष्ठ का यही है? यस। सही है, कुछ गलत तो नहीं है ना इसमें? मैम हमें तो पता ही नहीं है। आप लोगों ने योग वशिष्ठ नहीं पढ़ा क्या? मैम अभी स्टार्ट किया है। अच्छा अच्छा, आपको ओके, तो उससे पहले आपको वशिष्ठ संहिता पढ़ाया गया है। चलो कोई नहीं। तो अगर हम अपने टॉपिक पे आते हैं तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा हेल्थ की डेफिनेशन पूछी गई है अकॉर्डिंग टू WHO। याद है किसी को? अगर किसी को हेल्थ का डेफिनेशन में WHO ने ये क्या है? इट इज नॉट ओनली द एब्सेंस ऑफ डिजीज, इट इज बट इट इज द यूनियन ऑफ
happiness and well-being something. Yes. और याद है किसी को? Ma'am, health is a मेरे state को of याद नहीं है complete बट physical, mental, and social well-being, not merely the absence of disease. यस। यस। तो उन्होंने अपनी डेफिनेशन में यही चीज बोला है कि जरूरी नहीं है कि हमारे शरीर में कोई भी बीमारी नहीं है तो हम स्वस्थ हैं। स्वस्थ होने के लिए हमें शारीरिक यानी कि फिजिकल, मानसिक मेंटल, सोशल यानी कि सामाजिक, जब हम इन तीनों डायमेंशन से स्वस्थ होंगे तभी हम स्वस्थ कहलाएंगे। किसी को याद है ये जो लास्ट वाला 4th वाला डायमेंशन है आध्यात्मिक, क्या उसमें ऐड है या नहीं है? कुछ पता है किसी को इसके बारे में? जी मैम, ऐड है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक। और किसी को पता है? आध्यात्मिक एड नहीं है मैम। मैम डेफिनेशन में तो नहीं है, स्पिरिचुअल नहीं WHO आया में एड शायद नहीं है उसमें। मैम। किसी को कोई और जानकारी हो कि ऐड है या नहीं है तो बताइए जल्दी से। ऐसा तो कुछ ऐड नहीं है, बस वेल बीइंग के लिए बोला गया है कि हमें अच्छे ढंग से रहना चाहिए, बट इट हैज़ नॉट रिकमेंडेड दैट स्पिरिचुअली हैव टू बी हेल्दी, ऐसा कुछ नहीं है। यस। अभी इसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार हाँ जी, कोई कुछ? हाँ जी बोलिए। रूप से शारीरिक, आध्यात्मिक तथा सामाजिक रूप से ठीक से हो, न केवल रोगों की मतलब रोग ना हो की स्थिति हो तो भी दुर्बलता होना ही स्वास्थ्य है। हेलो, हम वॉइस नहीं आ रही, वॉइस आ रही है आपकी। आवाज कट रही है क्या मेरी अभी भी? क्लियर है मैम, क्लियर है आपकी। क्लियर है। ओके। तो अभी तक जो डेफिनेशन है अगर हम गूगल से भी सर्च करते हैं ना तो उसमें क्या होता है, WHO की डेफिनेशन में जो हमारा स्पिरिचुअल हेल्थ है उसको ऐड नहीं किया गया है, पर फिर भी अगर हम देखते हैं तो 4th डायमेंशन में इसको रखते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट टॉपिक है। क्या आप लोग बता सकते हैं शारीरिक स्वास्थ्य, अगर आप लोगों को पूछा जाए कि शारीरिक स्वास्थ्य की डेफिनेशन क्या होगी तो आपको क्या आप बोलना चाहेंगे? कोई एक बताइए कि शारीरिक फिजिकल रूप से फिट जो पर्सन होते हैं उनके क्या सिम्टम्स होते हैं, वो किस प्रकार आप उसको देख सकते हैं कि फिजिकली फिट है। No presence of any ailments, physical ailments that they may call physically fit or healthy. वो तो फिर उसमें आयुर्वेद के अकॉर्डिंग जो स्वास्थ्य की डेफिनेशन है कि सम दोष समाग्नि सम धातु मल क्रिया प्रसन्नात्मेन्द्रिय मना स्वास्थ्य स्थिति विधि। क्या ये आपकी डेफिनेशन केवल फिजिकल हेल्थ को ही बताती है या कंप्लीट हेल्थ को बताएगी? इसमें कंप्लीट हेल्थ है, फिजिकली, मेंटली, सोशली एंड स्पिरिचुअल। ओके, वैसे मैंने आपको फिजिकल हेल्थ के बारे में पूछा था। कोई और बोलना चाहेगा कुछ अपना? यस, मैं बोलता हूँ। फिजिकल हेल्थ में व्यक्ति का आकार प्रकार, उसका रंग रूप और वो कैसे चलता है, ये सब जो है एक्टिविटीज फिजिकल हेल्थ के अंतर्गत आती है। हाँ जी, यस, उसकी बॉडी के जितने फंक्शंस होते हैं वो किस तरीके से हो रहे हैं, ये सब चीजें हमारी फिजिकल हेल्थ में आएंगी। मेंटल हेल्थ में क्या आता है? मेंटल हेल्थ में बताइए। ब्रेन से रिलेटेड। यस, वो किस प्रकार से सोच रहा है अपनी किसी भी टाइम पर, उसको किसी समय क्या, किन परिस्थितियों में, किस तरीके की सिचुएशंस में क्या फैसले लेने हैं, क्या करना है, ये सब चीजें उसकी मानसिक हेल्थ को बताते हैं। सामाजिक हेल्थ की अगर डेफिनेशन पूछी जाए तो सामाजिक हेल्थ से आप क्या समझते हैं, बताइए। समाज में लोगों से कैसा बिहेव है उनका। यस, जब हम लोग सब समाज में रहते हैं, हम अपने आसपास के लोगों से किस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं, कैसे उनसे अपने हिस्सों को बना के रख रहे हैं, वो हमारा सामाजिक स्वास्थ्य कहलाता है। क्योंकि क्या होता है, बहुत बार हमें किसी की बात बुरी लग गई बट हमें क्या करना होता है, अपने रिश्तों को बनाए रखने के लिए हम लोग
एक टाइम पे गुस्सा भी नहीं करते हैं, या फिर कुछ उनकी बुराइयों को भी हमें सहना पड़ता है। तो जो वो उस टाइम पे हम उस टाइम जो समझ रखते हैं वो हमारे सामाजिक स्वास्थ्य को बताते हैं। लास्ट आता है हमारा फोर्थ, स्पिरिचुअल यानी कि आध्यात्मिक। आध्यात्मिक स्वास्थ्य से आप लोग क्या समझते हैं? कनेक्शन टू परमात्मा सोल, उससे आत्मा का परमात्मा से मिलन। हम योग अभ्यास करते हैं ईश्वर आराधना के लिए। ऐसी जब हमारी वृत्ति बनती है तो हम आध्यात्मिक स्वास्थ्य की तरफ अग्रसर होते हैं। हाँ जी। अब आप देखो, सब किसी का एक नेचर नहीं होता कि वो पूजा करे या सभी कुछ भी करे, हम लोग योग साधना करते हैं, सब किसी का नेचर नहीं होता है। बट कुछ पर्सन्स को उनकी आदत में ही होती है कि उनको सुबह जल्दी उठना है, योग अभ्यास करना है, पूजा करना है। ये चीज तो है हमारे आध्यात्मिक स्वास्थ्य में। ये इसके साथ साथ हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने देश के लिए, अपने जन कल्याण के लिए जो भावनाएं रखते हैं उसको भी स्पिरिचुअल हेल्थ में रखा गया है। कि हम लोग भगवान की पूजा पाठ तो कर रहे हैं, पर ऐसा थोड़े ना करें कि अपने समाज से रिश्ते नाते तोड़ लिए हैं, वो नहीं है। हम लोग भगवान के पथ पर भी चल रहे हैं, पूजा पाठ के साथ साथ अपने सब चीजों को किस तरीके से लेके चल रहे हैं, वो हमारे स्पिरिचुअल हेल्थ कहलाती है। ये समझ में आया सबको इस टॉपिक तक? किसी को कुछ पूछना हो इसमें? अब देखिए, इसमें जो अब तक ये अगले जो टॉपिक है ना, ये सारे टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही। तो इसमें क्या है, कुछ टॉपिक्स में सीक्वेंस दिया गया है, वो मैं आपको पूछूंगी और अगर कोई गड़बड़ होगी तो आप लोग बताइएगा। चलो सेकंड टॉपिक पे चलते हैं हम लोग। सेकंड टॉपिक जो है हमारा, ये त्रिगुण। त्रिगुण की अवधारणाएं बताइए, कौन कौन से 3 गुण होते हैं? सत्व, रज और तम। किस ग्रंथ में इसकी चर्चा की गई है? श्रीमद् भगवद गीता। ओके, सांख्य योग। हाँ, सांख्य योग में भी इसकी चर्चा मिलती है। सेकंड हमारे आते हैं पंच महाभूत। पंच महाभूत में क्या क्या आता है बताइए? पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। यस। इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, जो इनका सीक्वेंस दिया गया है आपको उसी में याद करना है। बहुत बार आपको पेपर में सीक्वेंस पूछा जाता है कि फर्स्ट जब हमारी सृष्टि की रचना हुई है उस टाइम सबसे पहले कौन सा तत्व बना है, तो आप उसको सीक्वेंस यस, आकाश बना है, तो आपको सीक्वेंस में याद करना है। ये मैं आज आपको जो बता रही हूँ ये आपको याद कर लेने हैं सारी चीजें। कल हम इनका रिलेशन पढ़ेंगे आयुर्वेद के साथ क्या है, बट आज आपको ये एक एक चीज अगर आपको नहीं याद है तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। बाकी अगर किसी को याद है, वैसे तो मोस्ट प्रोबेबली सबको याद ही होंगी चीजें। तो आज हम इन सारी चीजों की, इनकी सबकी सीक्वेंस देखेंगे। बाकी कल हम आयुर्वेद के साथ इनका रिलेशन पढ़ेंगे। तो आप लोगों को ये सारी चीजें सीक्वेंस में पढ़ना है, ऐसे नहीं आगे पीछे कुछ भी पढ़े। ठीक है, पंच महाभूतों का एक बार फिर से सीक्वेंस बताइए क्या है? आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। ये इसका राइट सीक्वेंस है, आपको पूछ लिया जाता है पेपर में, ये आपको याद रखना है। अच्छा, याद है किसी को इनकी तन मात्राएं दी गई है पंच महाभूतों की, वो याद है किसी को? शब्द आकाश का है शब्द। हाँ जी। वायु का है स्पर्श। हाँ जी। और जल का है रस। और अग्नि का रूप। और फिर पृथ्वी का गंध। यस, सही है, आपने पूरा अच्छे से बताया। तो ये आपको याद रखना है। इसके आगे चलते हैं हम पंच प्राण। 5 प्राण हमारे कौन कौन से हैं? प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। याद है ये सभी को? अब मैं इसमें आपको पूछूंगी, आपको इसको ऊपर से सर से लेके पांव तक सीक्वेंस में बताना है कि पहले कौन सा प्राण रह रहा है। उदान बताऊं मैं? हाँ जी, बताइए। उदान, हाँ जी, फिर प्राण, फिर जी, समान, फिर हाँ जी, अपान, फिर व्यान। जी। सबको पता है ना? ये गलत नहीं बताया ना इन्होंने, सही बताया ना? किसी को गलत लग रहा है तो वो बताइए। चलिए,
ये हो गए हमारे 5 प्राण। 5 प्राण के साथ और 5 कुछ ऐड करे गए हैं, उनके क्या नाम है, उसको क्या बोला जाता है, ये बताइए। 5 प्राण। उपप्राण। 5 उप महाप्राण। नाम बताइए। नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय। धनंजय। तो ये सारी चीजें आपको इसी तरीके से सीक्वेंस में याद करना है। बाकी आगे जो इनके बताई गई है कि इनकी भूमिका ये पढ़नी है, ये हम कल पढ़ेंगे। इसके आगे हम आते हैं नेक्स्ट पंचकोश। बताइए 5 कोशों के नाम क्या क्या है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, आनंदमय और ज्ञानमय और आनंदमय कोश। यस, एक बार फिर से रिपीट करिए सीक्वेंस में। मैम मनोमय, आनंदमय, प्राणमय, ज्ञानमय, सॉरी प्राणमय, मनोमय, सॉरी मैम मनोमय, प्राणमय, अन्नमय। मैम पहले अन्न में आएगा ना। अन्नमय। अब आप नॉर्मल सोचिए, नॉर्मल सोचिए। आपकी बॉडी फिजिकली सबसे पहले आप क्या करते हैं, फिजिकल बॉडी हमारी कैसे बनती है। अन्न से। अन्न से। बताइए जल्दी से। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, पंचकोशों का वर्णन कहाँ पर मिला, कहाँ पर पढ़ा है आपने। आपने वो टेक्स्ट पढ़ लिए हैं जिसमें पंचकोशों का वर्णन मिलता है, बताइए किसी को याद है तो। तैत्रीय उपनिषद। तैत्रीय उपनिषद में। तैत्रीय उपनिषद। सही है, किसी को जी कोई डाउट। मैम। चलिए नेक्स्ट बताइए अब आप लोग षट चक्र। षट चक्र के नाम बताइए। मूलाधार, स्वादिष्ठान, हाँ जी, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि और फिर जो आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र। यस। सबको याद है ना ये सब चीजें, क्या केवल जो बोल रहे हैं उन्हें याद है। इन सब चीजों को आपको याद करना है क्या, तो क्योंकि जब आप कल सब आयुर्वेद पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें आपको उसमें पढ़नी है, बस इनके रिलेशन आपको एक दूसरे के साथ पढ़ना है। इसलिए आज ये रखा गया कि आप लोगों की ये सारी चीजें याद होनी चाहिए, ताकि आपको कल इजी लगेगी वो सारी चीजें पढ़ने में। ठीक है। जी मैम। सेकंड टॉपिक, अब थर्ड टॉपिक पे हम लोग चलते हैं। थर्ड टॉपिक में हमें पूछा गया कि स्वास्थ्य संरक्षण में योग की बचावे भूमिका, कि अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे योग की क्या भूमिका होती है उसमें। तो अब इसमें ये लाइन देखिए आप लोग, हेयम दुखम अनागतम। अब ये बताइए ये कहाँ से आई ली गई है। पतंजलि योग दर्शन। योग किस दर्शन अध्याय से। से दिया गया है। दूसरे अध्याय का 16वां सूत्र। यस। मीनिंग पता है किसी को, इसका व्याख्या पता है। जो आया नहीं है आने वाला है वह दुख। यस। अब आपको समझ में आ रहा होगा इसको यहाँ पर क्यों रखा गया, क्यों रखा गया है इसको योग की बचावे भूमिका में। किसी को कुछ समझ में आया तो बताइए। सर मैम आयुर्वेद इसीलिए है कि उसमें पहले एक मिनट मैम। हाँ जी बताइए। जो दुख कभी आया नहीं उसमें योग की भूमिका बताई है। हाँ, तो इन्होंने कहा इसमें ये बताने की कोशिश करी है कि जो पतंजलि योग सूत्र में बताया गया कि जो जो दुख अभी तक आए नहीं हैं उनको हम खत्म कर सकते हैं, और वो किस तरीके से, योग के माध्यम से। तो इसलिए इन्होंने इसको यहाँ पे रखा है। अब देखिए इसके बाद आता है हमारे रुग्ण स्वास्थ्य के अंतर्निहित कारण। अब हमारी जो बीमारियों के कारण होते हैं वो क्या क्या बताए हैं। तापत्रय, तापत्रय का हमारे जो वात, पित्त, कफ। नहीं, तापत्रय वो हमारे वात पित्त कफ को क्या बोला जाता है, त्रिदोषा। यस, ये तापत्रय लिखा हुआ है। तापत्रय होते हैं हमारे जो हमने पढ़ा है आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक। क्या बोला जाता है इनको, त्रिताप, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। त्रिविध दुख जो हमने पतंजलि योग सूत्र में पढ़ा है ना। हाँ, पतंजलि योग सूत्र में हमने पढ़ा है ना त्रिविध दुख के बारे में।
यही वो 3 दुख के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि ये 3 दुख जो होते हैं हमारे स्वास्थ्य का हमें बीमार करने के कारण होते हैं। अब इसके बाद आता है हमारा क्लेश। बताइए क्लेश कौन कौन से होते हैं? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। अविद्या, अस्मिता, एक बार फिर से द्वेष, बताइए। अभिनिवेश। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। यस, सबको याद है ना ये? तो इन्होंने बताया कि क्लेश होते हैं वो हमारे स्वास्थ्य को अस्वस्थ करने का कारण होते हैं। ये चीज तो हमने इसमें भी पढ़ी है पतंजलि योग सूत्र में। तो आप लोग देखिए, हमें इस यूनिट में जो भी चीज पढ़नी है वो सब चीजें हमने पहले से पढ़ रखा है। क्या आपको अब तक लगा इसमें कुछ नया है? नो मैम, सब कुछ पढ़ रखा है। कुछ पढ़ रखा है ना। तो इसको अगर हमें अलग से पढ़े इस तरीके से तो उसकी कोई जरूरत नहीं है। इसमें जो हम कल पढ़ेंगे वो मैं आपको मेन चीजें पढ़ाऊंगी जिन जिन का रिलेशन आपको आयुर्वेद के साथ पढ़ना है। अब ये देखिए लास्ट, ये यहाँ इसमें ही बताया गया है कि जो हमारी शारीरिक, ये जो हमारी, अब ये लाइन पढ़िए पहले तो आप फर्स्ट, ये क्या है? आप इनका नाम बताइए मुझे। क्या बोला गया, कहाँ से लिया गया है, ये क्या है? योग दर्शन से लिया गया मैम, ये बाधक तत्व है। विक्षेप। विक्षेप, विक्षेप या विघ्न। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था कि ये जो हमारी 9 अंतराएं दी गई हैं इनमें से कौन सी हमारी शारीरिक होती है, कौन सी हमारी मानसिक होती है। तो इन दोनों को यहाँ पे बताया गया है। शारीरिक में बताइए कौन कौन सी आती है? व्याधि, आलस्य, अनवस्थितत्व और सांस प्रश्वास। व्याधि आलस्य के आगे और कौन सा आता है बताइए? अंगमेजत्व, आलस्य, अविरति। नहीं, देखिए फिर से वो तो कंबाइन है ना दोनों के जो बताए हैं। रुकिए वेट करिए। जो हमारी, मैं पहले आपको दोबारा से पूछी हूँ, जो हमारी अंतराय है, अंतराय हमारी कितनी है? 9। अंतरायों में से कौन सी हमारी फिजिकल हेल्थ में आती है, शारीरिक स्वास्थ्य में आती है, और कौन सी हमारी मानसिक होती है? ये इसमें लिखा है आपके सामने, आपको ध्यान से देखिए, आपको पता चलेगा। व्याधि और आलस्य में। व्याधि और आलस्य सिर्फ हमारा शारीरिक है। ये क्वेश्चन पूछा गया था इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। फिर से इसको आप अच्छे से देख के जाइएगा कि इनमें से कौन सी हमारी शारीरिक स्वास्थ्य में आती है, कौन सी हमारी मानसिक। बाकी के ये जो अंगमेजत्व भी तो इसी में होगा ना? व्याधि नहीं होगा ना? हाँ जी, अंगमेजत्व भी तो इसी में होगा ना, शारीरिक में ही, फिजिकल में। फिजिकल में ही तो आएगा। आलस्य और सांस प्रश्वास। एक मिनट वेट, अब एक एक करके बोलिए क्या बोल रहे थे। जो अंगमेजत्व है वो भी तो उसी में आएगा ना, शारीरिक में ही तो आएगा। आपने मेरे क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा सुना था। मैंने बोला था सिर्फ आपको अंतराव के बारे में। ये क्या है? अंगमेव जयते और श्वास प्रश्वास क्या है? पहले आप इसका नाम बताइए। पतंजलि योग सूत्र में अंतराओं के साथ होने वाले विक्षेप हैं। व्याधि और आलस्य केवल अंतराय हैं। मैं तो सिर्फ आपको अंतराय पूछा, तो अंतराय में सिर्फ आपका व्याधि और आलस्य आएगा। अब बाकी की जितनी बची हुई अंतराय हैं ये हमारी मानसिक में आती हैं। ठीक है, ये आप लोग इस चीज को अच्छे से देख लीजिएगा। और ये जो 2 बचे हुए हैं ये क्या है हमारे? इन दोनों में आपको अंतर कर लेना है कि कौन से हमारे शारीरिक है, कौन से हमारे मानसिक है। तो विक्षेप है मैम। यस, ये विक्षेप है। तो आपको इन दोनों में से आपको ध्यान रखना है दोनों में कौन सा शारीरिक है और कौन सा मानसिक है। इन दोनों को आप लोग याद कर लीजिएगा अच्छे से। ये पिछली बार या उससे पिछली बार भी कुछ पूछा गया था। दोनों शारीरिक में आएंगे ना? हाँ, दुख और दोन मानसिक दो। एक मिनट, क्या मतलब? श्वास प्रश्वास। हाँ, ये ऊपर लिखा तो अलग से पता चल रहा है। ये दोनों शारीरिक में आते हैं, दुख दो मनुष्य हमारे मानसिक होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग यौगिक आहार। यौगिक आहार में आपने सब हर एक टेक्स्ट में आहार के बारे में बताया गया है। आपने हर किसी टेक्स्ट में आहार के बारे में पढ़ा है।
आप बताइए मिताहार की डेफिनेशन। सुमधुर सुस्निग्ध एक चतुर्थांश विवर्जित संप्रीत शिव सन्निधौ मिताहार स उच्यते। तो वही है, ये भी देखिए सारी चीजें आहार के बारे में जो हम पढ़ेंगे ये हमने सब पढ़ा हुआ है पहले से। अब जो इसमें हमें अलग से पढ़ना है ये प्रकृति के अनुसार, ये देखिए यहाँ से एक चीज अलग होती है इसमें, प्रकृति के अनुसार आहार, वात पित्त कफ। ये चीज हमारी वात पित्त कफ जो आता है कौन सा है, ये आयुर्वेद का टॉपिक है कि किसको किसकी क्या प्रकृति है, उसको किस तरीके का आहार लेना चाहिए। और बाकी ये जो 3 गुणों के अनुसार आहार बताए गए हैं ये किस टेक्स्ट के हैं? सात्विक, राजसिक, तामसिक भगवद गीता। आहार का वर्णन किस में मिलता है? भगवद गीता। भगवद गीता में। किस अध्याय में मिलता है? 17 में। ये चीज भी आपको याद करके रखनी है, ये भी क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है। 17 का 8, 9, 10 श्लोक। 10। तो ये जो चीजें हैं ये तो देखो आपने पहले से पढ़ा है, अगर हम कल जब पढ़ेंगे तो मैं आपको वात पित्त कफ इनसे वो बताऊंगी, बाकी की जो चीजें हमने पहले से पढ़ रखी है मैं आपको इसीलिए आज ये बता रही हूँ क्योंकि कुछ चीजें ऐसे है कि जो अभी हमारे पास टाइम भी नहीं है, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना पड़े हमें। ठीक है, अब लास्ट ये देखिए, अब ये घेरन संहिता हठप्रदीप का भगवत गीता के अनुसार आहार की अवधारणाएं, ये आपने पढ़ा है सब? बताइए कोई सा आपका छूटा नहीं पढ़ा हो तो? पढ़ा है ना सबने? जी मैम पढ़ा। कितने प्रकार के आहार बताए जाते हैं उसमें घेरन संहिता और हठप्रदीपिका में? पथ्य अपथ्य। पथ्य पथ्य। पथ्य का मतलब जो खाना चाहिए, जो खाने योग्य नहीं है। तो ये वाला टॉपिक आपने पढ़ रखा है अपना पहले से भी। अब आप देखिए लास्ट हम आते हैं, लास्ट टॉपिक है हमारा स्वस्थ जीवन। इसमें हमारी आती है आहार, विहार, आचार, विचार। आहार का मतलब वही हमारा फूड है, विहार का मतलब होता है हमारा लाइफ स्टाइल, हमारी जीवन शैली कैसी है, वो हमारा विहार होता है। आचार क्या होता है? आचार को अगर हम माने तो हमारा चरित्र, हमारा चरित्र किस प्रकार का है। और विचार हमारे जो हमारे सूक्ष्म होते हैं, जो दिखाई नहीं देते बट उनका भी प्रभाव पड़ता है हमारी व्यवहार पे। हमारे विचार भी हमारा व्यवहार बनाते हैं। अब ये देखिए इसमें लास्ट आता है फिर से वही चीज, स्वस्थ जीवन शैली हेतु योग की सकारात्मक दृष्टिकोण। ये कहाँ से, ये कहाँ पर पढ़ा है आपने? योग दर्शन में। योग दर्शन में इनको क्या बोला गया है? चित्त प्रसादन के उपाय। चित्त प्रसादन। चित्त प्रसादन के उपाय। तो यहाँ पर भी इनको रखने का क्या मतलब है कि इनके द्वारा इन सब से भी हम अपने स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं ना। आपने उसमें पढ़ा होगा ना कि क्या होता है जब हमें हमें कैसी भावनाएं रखनी चाहिए, ये सब चीजें हमने उसमें पढ़ी हैं। सूत्र याद है किसी को इसका? जैसे मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम भावनात् चित्त प्रसादनम। अच्छा अब आप बताइए इन चारों चीजों से आप किस तरीके से स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं? क्या मतलब इसका क्यों रखा गया है, इसकी क्या भूमिका है हमारे पास? आप क्या समझते हैं? सामाजिक स्वास्थ्य को हम प्राप्त कर सकते हैं। मैत्री करुणा सज्जनों से मित्रता करना है और दुखी व्यक्तियों के ऊपर करुणा भाव रखने हैं और मुदिता प्रश्नचित रहना है। अपेक्षा जो जिससे हमें हानि हो और जो जब हम जानते हैं कि उसमें कोई विकार है तो हमें उनकी अपेक्षा करना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए। इस प्रकार से हम अपने सामाजिक स्वास्थ्य को ध्यान रखते हैं। यस। तो अब आप देखिए आपने ये पूरा सिलेबस था हमारा 7th यूनिट का। अब आपको इसमें कुछ चीज अलग लगी है क्या कि आपने जो नहीं पढ़ा हो?
तो मैम अधिकतर सारी चीजें पढ़ रखी हैं। चीजें, हाँ, तो वही चीज है, इसलिए मैंने आज आपको ये सारी चीजें पूछी, क्योंकि एक बार आपका रिवीजन भी हो गया, आपको सबको पता चल गया होगा क्या क्या चीजें हैं। तो अब हम इसका अगर थोड़ा सा टाइम कितना हुआ है, एक बार टाइम देख लेते हैं। यस, अभी है। तो ये सब इसकी बेसिक थी, ये पूरा सिलेबस था। बाकी हमने पूरा सिलेबस एक एक बार पढ़ा हुआ है, कुछ इसमें अलग नहीं है। बट इसके साथ कुछ चीजें इसमें आयुर्वेद की हैं। आयुर्वेद के साथ जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से, कैसे इसमें पूछा जाता है। अब हम स्टार्टिंग से अगर देखें तो सबसे पहले आयुर्वेद को देख लेते हैं। आयुर्वेद, आयुर्वेद जो है हमारा आयुर्वेद का ज्ञान क्या है? पुरानी भारतीय संस्कृति की पद्धति है। पुराना, बहुत समय पहले से इसको, ये ज्ञान हमारे प्रकृति में है। और ये इसमें अगर आपको याद रखने वाली कुछ बात होगी मैं आपको बताते जाऊंगी, उसको आप लोग याद रखिएगा या फिर आप लोग साथ साथ नोट डाउन कर लीजिएगा। आयुर्वेद जो है हमारा अथर्ववेद का उपवेद है। अब आप बताइए कितने वेद है हमारे? 4 वेद है। 4 नाम बताइए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। आपको इन चारों के नाम भी जो जिनको भी सीक्वेंस में आपको याद करके रखना है। फर्स्ट पे कौन सा आता है? सबसे पुराना ऋग्वेद। और जो सबसे लास्ट में आया वो कौन सा है? अथर्ववेद। ओके। और ये बोला जाता है कि जो आयुर्वेद है ये पुराना, मतलब बोला जाता है, ऐसे पक्का तो नहीं पता कितना होगा, पर फिर भी कहते हैं कि 500 वर्ष पुराना आइडिया अगर लगाया जाए तो इतना पुराना ये ज्ञान है। और इसको कहा जाता है कि ब्रह्मा जी के मुख की वाणी है, क्योंकि ये किसी को ऐसे मिला नहीं है कि लिखा हुआ, वो अब लिखी गई बातें हैं बाद की, पर बोला जाता है कि ब्रह्मा जी ने इसको बोला था। जैसे गीता में गीता को किसने बोला? भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण ने उसको बोला। ऐसे आयुर्वेद में बोला जाता है कि ब्रह्मा जी के मुख की वाणी है, ब्रह्मा जी ने इसको बोला है। फिर इसमें बताया गया है आगे कि उसको कैसे कैसे वो आगे बढ़ता गया। तो स्टार्टिंग में बताते हैं कि ब्रह्मा जी ने, ये ब्रह्मा जी के मुख की वाणी है। उसके बाद इसको जो बताया गया, ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति जी को बताया। दक्ष प्रजापति के बाद ये अश्विन कुमारों तक पहुंचा, और अश्विन कुमारों के बाद ये इंद्र को। तो यहाँ से ये मैंने भी छोटा सा लिखा है, कल मैं आपको बताऊंगी दूसरे नोट्स में, वो अलग अलग दिया गया है। चरक संहिता में अलग बोला गया है, सुश्रुत संहिता में अलग। वो ये सिर्फ नॉर्मल ये है, इसका इतना ये याद रखना है आप लोगों को। स्टार्टिंग इंद्र के बाद को जो बताया गया है वो हमारे जो ऋषि मुनि हुए हैं उन तक जो पहुंचा है वो इंद्र के द्वारा पहुंचा है। अब आगे देखिए आयुर्वेद का, कि आयुर्वेद जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, आयु एंड वेद। आयु यानी कि जीवन, वेद यानी कि ज्ञान। वेद का अर्थ जानते हैं ना आप सब लोग? यस मैम, वेद से बना है, वेद से। किस धातु से बना है? वेद धातु से बना है। विद, जिसका अर्थ होता है जानना, ज्ञान। तो आयुर्वेद का मतलब होता है हमारे जीवन का विज्ञान, जो हमें हमारे जीवन, हमारी आयु, इन सब का ज्ञान देता है आयुर्वेद। अब आप लोग इसको पहले यहाँ से देखिए लास्ट ये। अब आयुर्वेद में जो बताया गया है उसमें कुछ आचार्य की बात बताई गई है। वैसे तो बहुत सारे हुए हैं, बट जो कुछ मेन का जो उनमें बताया जाता है कि सबसे पहले अगर मानते तो आचार्य चरक जो हुए हैं उन्होंने चरक संहिता को लिखा है। और चरक संहिता जो है वो हमारी औषधि प्रधान ग्रंथ है, जिसमें औषधियों के बारे में बताया गया है। सेकंड नंबर पे आती है हमारे आचार्य सुश्रुत। आचार्य सुश्रुत जो है उन्होंने सुश्रुत संहिता लिखा है, जो शल्य चिकित्सा, इसमें शल्य चिकित्सा का वर्णन मिलता है। शल्य यानी कि सर्जरी, जो ये ऑपरेशन, ये सब चीजें होती हैं, उसका वर्णन हमारा पुराने टाइम से हमारे ग्रंथों में है। इसलिए जो आचार्य सुश्रुत हुए उनको शल्य चिकित्सा के जनक कहा गया है। ये बात आप याद रखिएगा। इसके बाद थर्ड नंबर पे आता है आचार्य वाग्भट जी। आचार्य वाग्भट जी ने 2 टेक्स्ट लिखे हैं हमारे, अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय। ये हमारा औषधि प्रधान ग्रंथ है। औषधि प्रधान ग्रंथ का मतलब क्या है? इसमें औषधियों की ज्यादा चर्चा मिलती है, और जो शल्य चिकित्सा है इसमें शल्य चिकित्सा का ज्यादा वर्णन मिलता है।
तो आप लोगों को ये याद रखने हैं तीनों के नाम, और इन्होंने तीनों ने कौन कौन सा इनके जो ग्रंथ हैं उनका क्या नाम है और कौन सा क्या किसमें किसका वर्णन मिलता है, ये चीज आपको याद। मैम लास्ट वाला नाम बताइए, अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय। हाँ जी, चरक जी का जो औषधि प्रधान है और बाघ भट्ट जी का भी औषधि प्रधान है। हाँ जी। अब हमने आयुर्वेद के बारे में देखा अब तक, तो अब आयुर्वेद के 2 सिद्धांत उद्देश्य बताए गए हैं, याद है किसी को? बताइए। स्वस्थ व्यक्ति का जो स्वास्थ्य है उसकी रक्षा करना और जो अस्वस्थ व्यक्ति है उसको स्वस्थ बनाना। जी, ये भी आपको याद रखना है। इसका मतलब क्या है कि जब कोई स्वस्थ, अब हम लोग योग करते हैं, योग को क्या आपको लगता है कि योग सिर्फ इसलिए बना था कि जो बीमारियां होंगी उसको ठीक करा जाएगा उनसे? जो आसन के साथ आज बीमारियों का नाम जोड़ा गया है, क्या उसका यही उद्देश्य था? नहीं मैम, ऐसा नहीं था। वो अब वापस उसको खोज कर करके ऐसा जाना गया, तो मेनली ये नहीं कहा जा सकता कि जब आप बीमार हो जाएंगे आपको उसके बाद योग करना है, ऐसा नहीं है। अगर आप पहले से योग कर रहे हैं तो वो क्या है, वो आपके स्वास्थ्य को बनाए रखेगा। तो यही है, अगर आप आयुर्वेद के नियमों का पालन करते हैं तो आपको बीमारी नहीं लगेगी, आप स्वस्थ ही रहेंगे। आपको आयुर्वेद में क्या क्या बताया जाता है कि आपको किस तरीके से सोना है, कैसे जगना है, आपको किस तरीके का आहार करना है, ये सब चीजें आयुर्वेद में मिलता है। अगर आप उन नियमों का पालन करोगे तो आपके स्वास्थ्य बना रहेगा। तो यहाँ का मतलब हुआ कि वो आपके स्वास्थ्य की रक्षा करता है। किसी भी कारण अगर आपको बीमारियां लग गई हैं, आप अस्वस्थ हो गए हैं, तो आप उन आयुर्वेद के नियमों का पालन करके अपने स्वास्थ्य को फिर से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना ये? जी मैम। अब देखिए, हमने WHO के अकॉर्डिंग हेल्थ की डेफिनेशन पढ़ी थी, शिवानी जी ने बताया भी था। अब जो हमारे आचार्य सुश्रुत जी हुए, सुश्रुत संहिता में हमारी जो हेल्थ की डेफिनेशन दी गई है वो ये बताई गई है। और हमारा पूरा आयुर्वेद, हम कल जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पूरा इसी डेफिनेशन पे है। इसी डेफिनेशन को हम लोग पूरा अलग एक एक पॉइंट उसका अच्छे से पढ़ेंगे, तो वही पूरा हमारा आयुर्वेद है। इसी में हमें पढ़ना है दोष का रिलेशन हमारे पंच महाभूतों के साथ क्या है, इन सब के गुण क्या है, वो सब चीजें हम पढ़ेंगे। अब फर्स्ट देखिए इसमें क्या आता है, सम दोष सम अग्निश्चय सम धातु मल क्रिया प्रश्न आत्मेन्द्रिया स्वस्थ इत विद्यते। तो इसमें फर्स्ट आप देखिए, सबसे पहले आती है दोष की बात। अब आप बताइए दोष कौन कौन से हैं? वात पित्त कफ। वात पित्त कफ। यस। सेकंड नंबर पे आती है हमारी समाग्नि। समाग्नि बताइए कौन कौन सी है हमारी अग्नियां, कितनी होती हैं, बताए किसी को? 13। 13। यस। जठराग्नि। नाम बताइए कौन कौन सी होती है, कितनी कौन सी होती है? 1 जठराग्नि है, 5 भूताग्नि है और 7 धातु अग्नि है। यस। 5 भूताग्नि का मतलब क्या है? क्या भूत मतलब क्या, किसे कहा गया है भूत? पंचमहाभूत। पंचमहाभूत। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। उसके बाद बोला गया है 7 हमारी धातु अग्नि। तो धातुएं कौन सी है हमारी 7? रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा वीर्य। मज्जा शुक्र। अब आपको इसमें क्या ध्यान रखना है, ये सारी चीजें आपको याद करनी है और इनका सीक्वेंस भी। जैसे ये धातुओं का ये आया है, इसको आपको याद करके रखना है सीक्वेंस में। ये आपके बिल्कुल टिप्स पे हो जानी चाहिए ये सारी चीजें। कल हम इनको पढ़ेंगे जब, तो उससे पहले आप लोग ना इन सब चीजों को याद करके आइएगा। और इनको ये क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा जाता है, इनको सीक्वेंस में लगाने के लिए पूछा जाता है। इतना ज्यादा इनके बारे में नहीं पूछा जाता, बट इनके नाम पूछ लिए जाते हैं, काउंटिंग पूछ ली जाती है और इनका सीक्वेंस पूछा जाता है, वो आपको अच्छे से याद करना है। और लास्ट हमारी वो होती है जठराग्नि। तो ये हमारी अग्नि हो गई 13 प्रकार की। तो इन्होंने बोला है इसमें कि जब हमारी ये अग्नियां समान रूप से चलती हैं, उसके बाद आ जाता है हमारा मल। मल को ऐसे कोई सीक्वेंस में नहीं पूछा जाता, बस आपको पता होना चाहिए। वैसे मल तो ये 3 बताए गए हैं इसमें, बाकी हमारी बॉडी से जो जो चीजें निकलती हैं वो सारे हमारे मल है। हमारे नाखून, हमारे बाल, हमारी आंख में जो मल आता है, कान में जो आता है, वो सब हमारे
मल है। ये बात पता है सबको? मेनली इन 3 को बताया जाता है। ठीक है, अब इसमें डेफिनेशन में हमने यहाँ तक इसको पढ़ा। ये 3 चीजें हमने पढ़ी हैं। ये क्या हुई है, हमारी फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड है। अब हमारे आता है ये लास्ट वाला प्रश्न, आत्मा इंद्रिय मना। आत्मा और इंद्रिय, इंद्रिय कौन कौन सी होती हैं? ज्ञानेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय। कर्मेंद्रिय। नाम बताइए। पता है किसी को? आंख, कान, नाक, त्वचा और जिह्वा, रसना। इनको क्या बोला गया है? ज्ञानेंद्रिय। यस। और 5 हमारी वाक, पाणी, पाद, उपस्थ, आयु, यस कर्मेंद्रिय। यस। लास्ट हमारा आता है मन। तो इन्होंने बोला है हमारी आत्मा, हमारी इंद्रिया और हमारा मन। जब ये प्रश्न होते हैं तब हमें क्या कहा जाता है? स्वस्थ व्यक्ति कहा जाता है। तो ये जो हमारी डेफिनेशन है बहुत गहरी, एकदम डीप में जाकर इसको समझा जाए तो इन्होंने आचार्य सुश्रुत जी ने ये सारे लक्षण उसमें बताए कि एक स्वस्थ व्यक्ति के अंदर ये सभी लक्षण होने चाहिए, उसको स्वस्थ व्यक्ति कहा जाता है। इस डेफिनेशन को आप याद रखेंगे। आपको ये मैम और एक बार डेफिनेशन बताइए। इसमें सब दोष की बात करी गई है। दोष हमारे होते हैं वात, पित्त, कफ। इन तीनों में अगर ये बैलेंस रहेंगे तो हमें कोई रोग नहीं लगेगा। अब जो बोला जाता है कि आयुर्वेद के अनुसार रोगों का कारण क्या है, ये पूछ लिया जाता है कि आयुर्वेद के अनुसार रोगों का कारण क्या है? वात पित्त का असंतुलित होना या फिर रोगों की प्रतिरोधक क्षमता का कम होना। बताइए इनमें से आयुर्वेद के अनुसार कौन सा है? दोष असंतुलित होना। वात पित्त दोष का असंतुलित होना। तो इन जब तीनों दोषों में हमारे समानता रहेगी तो ही हम स्वस्थ रहेंगे। उसके बाद बोला गया सम अग्नि। हमारी अग्नि जो बताई गई है वो 13 प्रकार की बताई गई है। 5 हमारी भूताग्नि यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। उसके बाद 7 धातु अग्नि। 7 हमारी धातु होती है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। 1 हमारी जठर अग्नि। ये 13 प्रकार की हमारी अग्नि है। ये जब समान रूप से कार्य कर रही होती हैं तब हम स्वस्थ कहलाते हैं। लास्ट आता है हमारा मल। मल में आता है हमारा पूरिस, मूत्र और स्वेद। जब हमारी बॉडी से तो अच्छी तरीके से हमारा मल का निष्कासन होता रहता है तब हम स्वस्थ कहलाते हैं। अब आप खुद सोच के देखिए, एक दिन आपको ऐसा हो जाए आपके पेट की सफाई नहीं हो तो कितनी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसीलिए बोला जाता है कि प्रॉपर तरीके से आपके मल का निष्कासन होना भी बहुत जरूरी है। वो तभी आप स्वस्थ कहलाते हैं। क्योंकि क्या कारण है, अगर आपकी बॉडी से मल बाहर नहीं आ रहा है तो कोई कुछ ना कुछ तो दिक्कत हुई है। आपकी आंतें अच्छे से कार्य नहीं कर रही हैं, या आप अच्छे से खाना नहीं ले रहे हैं, कोई तो कारण हो रहा है। या फिर आपकी स्टमक में HCl का सिक्रेशन नहीं हो रहा है, कोई तो एक कारण हो रहा है जिसकी वजह से आपको। सेकंड जो इसकी डेफिनेशन में फिर मैंने ये आगे बताया था आपको, पर्सन आत्म इंद्रिय मन, कि आपका मन, आपकी इंद्रिया और आपकी आत्मा, ये तीनों प्रसन्न रहने चाहिए तब आप स्वस्थ कहलाते हैं। अब इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं। अब आप बताइए, ये जो हमारे ऊपर की बातें हैं, दोष, अग्नि और ये मल, इन सब के लिए आप कौन कौन से योग अभ्यास करेंगे? इन सब के लिए आपको स्वस्थ अगर आपको बनना है तो क्या क्रियाएं होती हैं? ये फिजिकली हैं तो आप इनके लिए क्या करते हैं? वात पित्त कफ क्रिया। हाँ जी। कफ के लिए मैम तो जल नीति, सूत्र नीति क्रिया कर सकते हैं हम। ये कहने का मतलब यही था कि इन सब के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे सत्कर्म, योग अभ्यास हो गए, ये सब चीजें करेंगे। बाकी ये फिजिकल के लिए क्या क्या करते हैं? फिजिकल में कौन सी क्रियाएं आ जाती है? अपने आत्मा और मन को खुश करने के लिए हम क्या क्या अभ्यास करते हैं? प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, ध्यान का अभ्यास करते हैं। ठीक है।
किसी को कोई दिक्कत है इस डेफिनेशन में फिर से? नो मैम। सबको समझ आया? यस मैम। जी मैम। यस अगर मैम। किसी को कुछ पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। बाकी आज इतना ही पढ़ेंगे, कल को फिर हम आयुर्वेद में जो जो चीजें बताई गई हैं उसको पढ़ेंगे। बाकी जो चीजें इसमें सिलेबस में आपके दी गई हैं और आपने पहले से पढ़ रखी हैं, उसको फिर से रिपीट करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो चीजें आपको आती हैं। मैम डेफिनेशन का लास्ट वर्ड बताइए, वो समझ में नहीं आ रहा है। प्रसन्नात्मेन्द्रिय मना स्वस्थ, लास्ट वाला वर्ड। इत्यभिधीयते। स्वस्थ इत्यभिधीयते। स्वस्थ इति भिद्यते, इत्यभिद्यते। ये हैंडराइटिंग में आपको समझ नहीं आ रहा क्या? यस मैम। और मैम ये सम अग्नि क्या है मैम लिखा हुआ? सम अग्निच्छ। हाँ, समाग्निश्च। सम मैं दोषो सम आपको वो अग्निश्च। जितने पढ़ रही है वो आपको भेज दूंगी। कॉपी करके लिखा है तो आपको नहीं समझ नहीं आ रहा होगा, वो मैं आपको फोटो खींच के वो भेज दूंगी ग्रुप में, आप लोग उससे देख लीजिएगा। इसमें मैंने रेफरेंस भी नहीं डाला है, वो मैं आपको विद रेफरेंस करके भेजूंगी। ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना है। और किससे है वो मैंने इसमें नहीं लिख पाई, मुझे ध्यान नहीं रहा। 1541 है शायद मैम इसका। हाँ, वो मैंने इसमें नहीं लिखा, वो भेज दूंगी। बाकी जो जो चीजें मैंने आपको बताई है इनका सबका सीक्वेंस आपको इसी तरीके से याद रखना है। ये सब चीजें भी बहुत यहाँ आती है हमारे सिलेबस में। बाकी आयुर्वेद में से ऐसा कोई डीप में से आपको कुछ नहीं पूछा जाता, बहुत बेसिक चीजें पूछी जाती हैं। मैम ये डेफिनेशन आचार्य चरक ने दिया था ना? आचार्य सुश्रुत जी की है ये डेफिनेशन। सुश्रुत जी की है। हाँ जी। ओके। इसको आपको रेफरेंस के साथ दे दूंगी, वो मैंने देखा नहीं उसमें लिखते टाइम। ये क्वेश्चन आया था, ये डेफिनेशन किसने दिया है? भी ध्यान रखना, डेफिनेशन तो याद हो जानी चाहिए सबको। ये तो हमारे योग की सबसे वही है। अगर हम योग की उसमें पूछा जाए हमें कि योग की भाषा उसमें बताइए आप, तो हमें यही डेफिनेशन बतानी चाहिए, तो ये सबको याद होनी चाहिए। बाकी पूछना है किसी को कुछ? कल हम आयुर्वेद पढ़ेंगे, आयुर्वेद में इनके सबके बारे में, इनके क्या क्या लक्षण हैं, क्या इनके वो हैं, वो सब पढ़ेंगे। इनके रिलेशन एक दूसरे के साथ क्या है, वही चीजें आती हैं ज्यादातर हमारे आयुर्वेद में कि वात पित्त कफ का पंच महाभूतों के साथ क्या रिलेशन है, कौन से कफ में किस महाभूत की मात्रा ज्यादा है, ये सब चीजें पूछी जाती है। बाकी पूछना है किसी को कुछ और? अगर किसी को बोलना हो या कोई सलाह हो तो आप लोग बता सकते हैं। चलिए टाइम हो गया, फिर क्लास को एंड करते हैं। अगर किसी को कुछ बोलना हो तो बोल सकते हैं। मैम आयुर्वेद कितने दिन में खत्म हो जाएगा? देखिए आप, वैसे मैं आपको ना जो कल जिस पीडीएफ से पढ़ाऊंगी मैं आपको उसमें से मैं आपको मेन मेन पढ़ाने की कोशिश करूंगी, ताकि क्योंकि आप टाइम भी हमारे पास कम है, वही चीजें पढ़ाऊंगी जो आपको याद करनी है और जो पेपर में आती है। कुछ पीडीएफ में एक्स्ट्रा भी है उसमें, तो उसको मैं आपको बता दूंगी। आप उसको खुद एक एक दो दो बार रीड करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। नॉर्मली आपको याद भी नहीं करना है, आप उसको अच्छे से समझेंगे तो कोशिश करूंगी कि जल्दी से जल्दी हो जाए। बाकी मैं आपको मेन मेन चीजें उसमें पढ़ा दूंगी, क्योंकि इतना में आप देख ही सकते हैं, आपने हर चीज पढ़ी हुई है, कोई ऐसी चीज अलग से नहीं है जो आपने नहीं पढ़ा हो। मैम पीडीएफ भेजेंगे ना? हाँ जी, पीडीएफ भेजूंगी मैं आपको। ओके ओके मैम, थैंक यू। मैम ये मल में आपने बताए थे पुरीष और मूत्र अश्वेत, पुरीष शब्द क्या है मैम? थोड़ा इनका समझ में नहीं आ रहा।
पूरिस मतलब हमारे स्टूल जो होता है उसको पूरिस बोलते हैं। यूरिन स्वेद, सॉरी, मूत्र यानी कि यूरिन, स्वेद यानी कि हमारा पसीना जो निकलता है। ओके मैम। बाकी और भी जो हमारे नेल्स होते हैं, हमारे बाल होते हैं, ये सब हमारी आंख के अंदर जो मल आता है ये सब हमारे मल ही होते हैं। और उसमें वे 3 चीज मेन आती हैं, वो आपको ध्यान रखना है। उसका कोई सीक्वेंस नहीं होता है, बस आपको नाम याद करके रखिए, नाम याद करके रखना है। चलिए क्लास को एंड करते हैं। फिर सब लोग कमर गर्दन सीधी करके बैठेंगे, आंखें बंद, मन शांत, शांति पाठ। ओम विश्वानि देव सवितर्धुर्तानि परासुव यद्भद्रं तन्मेयाशुव। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिस्तु शांतिर्भवतु। धीमे से दोनों हाथों को घर्षण करेंगे, आंखों पे लगाएंगे, आंखें खोलेंगे।